जैसे जैसे साल गुजरता जाता है, हमारी दुनिया की हालत, हमारे संसार की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 10 सालों में कितना क्राइम, कितना भ्रष्टाचार, कितनी हत्याएं, कितनी बीमारियां, कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। और एक और जो बीमारी आ करके हमें लगी हुई है पूरे संसार में, कोरोना, और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। कितने सुनामी, कितने अर्थक्वेक, कितनी लड़ाइयाँ। ये जब बातें सुनते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न जाग उठता है, और वो स्वाभाविक है। आखिर कब तक? क्या इसका कोई अंत है? क्या कोई छुटकारा है? जी हाँ, जी हाँ, है, छुटकारा है। और विशेष करके उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, शुभ संदेश, जो मसीह है, विश्वासी हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। उनके लिए गुड न्यूज़ है कि एक दिन हमारा छुटकारा होगा इन सभी चीज़ों से। छुटकारा तो हमें है, पाप के जो प्रभाव से वो तो छुटकारा है, लेकिन इन सब चीज़ों से भी जिससे हम स्ट्रगल करते हैं और जिसका हमें सामना करना पड़ता है, इससे भी एक दिन हमें छुटकारा मिलेगा। और वो छुटकारे का दिन मालूम कौन सा है? हम विश्वासियों के पास एक जीवित आशा है प्रियो, एक जीवित आशा है। और वो जीवित आशा है, हम सदा सदा प्रभु के साथ मिलेंगे हवा में, जिसको हम कहते हैं रैप्चर। अब रैप्चर का तो हिंदी शब्द, जो अप्रोप्रिएट जो हिंदी शब्द है, वो तो मैंने ढूंढ पाया, लेकिन हम सब विश्वासी एक दिन हवा में प्रभु से मिलेंगे। और तब हमारा सब चीज़ों से, जो नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, उन सबों से हमें क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आएगा। और जैसे कि आप इस डायग्राम, इस पिक्चर में देख रहे हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं और कुछ लोग नीचे रह गए हैं और कुछ लोग उठाए गए हैं। सो आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, आज का जो मेरा विषय है, वो है प्रभु यीशु मसीह के साथ हवा में मिलना, या रैप्चर। रैप्चर उसी को बोलते हैं जब अचानक से एकाएक प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए को लेने के लिए आएगा। अब इसके बारे में मैं 4-5 बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब ऐसी बात होगी तो क्या क्या होगा। पहली बात, हम सब शॉक्ड हो जाएंगे, जो पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसका 30 पद से आगे सुनिए। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। ये रैप्चर के बारे में हमारे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं लोगों से, चेलों से। क्या होगा? 31 पद, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को नीचे ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे न लौटे। जो कोई अपना प्राण चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वो उसे बचाएगा। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। 34 पद, मैं तुमसे कहता हूं, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। तब उन्होंने उससे कहा, प्रभु से कहा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उससे कहा, जहां लाश है वहां गिद्ध इकट्ठे होते हैं। यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के आने का खुद वो बयान करते हैं कि एक दिन वो अपने लोगों को, अब यहां लिखा हुआ है 2 लोग होंगे, उसमें से एक उठा लिया जाएगा। तो ये क्या मतलब है? 2 खेत में होंगे,
एक उठा लिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो विश्वासी है वो तो ऊपर उठा लिया जाएगा, जो अविश्वासी है, जो विश्वासी नहीं है, प्रभु को प्यार नहीं करता, वो यहीं का यहीं रह जाएगा और अंत में उसका बड़ा भारी विनाश भी होगा। तो हम जो विश्वासी हैं उन लोगों के लिए तो साहब गुड न्यूज़ है। हाँ, और मेरी आशा है कि आप जो सुन रहे हैं एक्साइटेड हो रहे होंगे उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे। अच्छा, अब एक और चीज हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 36 पद। मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 36 पद। अब यहां पर लोगों ने पूछा, भाई ये कैसे होगा, कब होगा ये बातें, कौन सा तारीख है, कौन सा ईयर है, कौन सा साल होगा। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूतों और न पुत्र, केवल परमेश्वर पिता, पर केवल पिता जानता है। हाँ जी हाँ, किसी को नहीं पता। हाँ, चिन्ह तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 24वें अध्याय, मत्ती 24वें अध्याय में कहा कि ऐसी ऐसी बातें होंगी, पाप बढ़ेगा, भूईडोल होगा, सुनामी के बारे में लिखा, कई चीजें होंगी और वो आजकल हो रही। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है और वो किसी भी समय आ सकता है अपने लोगों के लिए। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, और ये होगा कैसे, ये होगा कैसे। आपने कभी सुना है कि चोर फोन करता हो पहले, जहां वो चोरी करने जा रहा हो, और फोन करता, भैया मैं चोरी करने आ रहा हूं आज रात को, पुलिस ले आई हो। हाँ, नहीं 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 नहीं, चोर उस समय आता है जब सब सो रहे होते हैं, चुपके से, और अगर बारिश हो रही हो तो उसका वो फायदा भी उठाता है, आवाज पानी का, और चोरी करके चला जाता। हमें पता ही नहीं पड़ता कब चोरी हो गई है। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह का आना होगा, हमें नहीं पता कब आएंगे, लेकिन आभास जरूर है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला थेसलोनियों उसका 5वां अध्याय, पहला थेसलोनियों उसका 5वां अध्याय और 2 पद। क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु के दिन आने वाला है। प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, लोग कहेंगे भैया बढ़िया, बहुत बढ़िया है, कुशल है, मंगल है और कोई भय नहीं, तो एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हाँ, एकाएक आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, होशियार रहिए, चौकस रहिए, चौकस रहिए, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। एक बड़ा अच्छा गाना है, शायद आपने गाया होगा और सुना भी होगा, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह अपने दुल्हन को ले लिए, वो हमारा दूल्हा है आत्मिक रीति से। हम जो चर्च है, कलीसियां है, वो उसकी दुल्हन है, तो वो अपने दुल्हन को तो लेने आएगा ना भाई, है दूल्हा है तो दुल्हन को तो लेने आएगा। इसीलिए आत्मिक सजावट बहुत जरूरी है। आत्मिक रीति से हम अपने आप को पवित्र आत्मा के फलों से लाद लें। जी हाँ, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अट्रैक्टिव बने। हाँ, उसके तरफ हम उसके साथ जाएं। तो वो एक दिन आने वाला रैप्चर। हाँ बिल्कुल। और इसी से संबंधित में एक और पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों 15 और 52 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 52 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि 51 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। कब बदल जाएंगे साहब? जब प्रभु यीशु मसीह एकदम से बादलों में आएगा। और यह क्षण भर में पलक झपकते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे।
ये है, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना तो हम, ये जो शरीर है ना हमारा, बीमारी वाला शरीर है, पापी वाला शरीर, और भी उल्टे सीधे इस शरीर में चीजें रहती, सब बदल जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह रैप्चर, उनका जब रैप्चर होगा, वो हवा में आएंगे, बादलों में आएंगे। हाँ, इसलिए आप तैयार रहिए, और मैं भी भैया तैयार ही रहता हूँ, कोशिश तो मेरी यही होती है। आप सुनिए एक और गुड न्यूज़, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला थेसलोनियों उसका 4 अध्याय। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके डिटेल के बारे में। पहला थेसलोनियों उसका 4 अध्याय, और उसका देखते हैं 16 से भी पढ़ सकते हैं, और हाँ 16 से मैं पढ़ूंगा, 16 से 18 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ध्यान से सुनिए इन शब्दों को, ये शब्द विश्वास योग्य सोने के ताए हुए परमेश्वर का वचन है। पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। हाँ, इसलिए होशियार रहिए और हम इसको बड़े गंभीर रूप से लें, सीरियसली इसको लें। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो पहली बात हम देखते हैं कि तुरही फूंकी जाएंगी। दूसरी बात देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, अचानक से एकाएक, बिल्कुल जैसे कि तुरही तुतुर 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 तुतुर, और प्रभु यीशु मसीह एकदम से बादलों में दिखाई देंगे अपनी महिमा के साथ। अच्छा, फिर क्या लिखा है, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मसीह बादलों के साथ आएंगे तो जो प्रभु में मरे हैं, जो विश्वासी प्रभु में मरे, मतलब जो विश्वासी भाई बहन जिनको आपने खोया है पिछले साल, पिछले शताब्दी में और अभी तक, पहले वो जी उठेंगे। पहले उनकी बारी है भैया, वे जी उठेंगे। 17वां पद सुनिए, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके साथ बादलों पर उठा लिए। तो इस प्रकार से है, पहले तो जो प्रभु में मरे हैं वो जी उठेंगे नए शरीर के साथ, नए देह के साथ, बिल्कुल डिफरेंट बॉडी होगी वो। और फिर हम जो बच्चे हैं, अब हम, शायद मैं उस समय बचूं ना बचूं, जो भी उस समय बचा रहेगा प्रभु यीशु मसीह के आने के समय, फिर वो उठाए जाएंगे बादलों पे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तब तो अंत होगा ना ये सब पाप का, आतंकवाद का, मौत का, बीमारी का, है ये वायरसेस का, झगड़ा झगड़ा, पता नहीं क्या क्या, आप तो जानते हैं क्या होता है हमारी दुनिया में। ये सबों से क्या होगा, छुटकारा मिलेगा हमेशा हमेशा के लिए। साहब ये तो यही तो है ना, यही तो हमें ध्यान देना है, हम निराश ना हो। अभी होता है थोड़े समय के लिए कुछ ना कुछ तो समस्या आती रहती है, लेकिन यह है कि हमारे लिए गुड न्यूज़ है। और फिर क्या लिखा हुआ 18वां पद में, इसलिए इन बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो, शांति दिया करो। एक दूसरे को हम क्या करें, शांति दें। भैया थोड़ा सा धीरज रखो, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और जब वो आएंगे तो हम उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। ये तो है। और हम देखते हैं कि हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे। अगर कभी आपने एरोप्लेन का राइड नहीं किया है ना, अगर नहीं बैठे हैं कोई बात नहीं, अरे जो हवा में मिलेंगे हम लोग बादलों में, आए आए आए, और प्रभु के साथ, तब तो कुछ और ही दृश्य होगा। मैं तो मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है।
लेकिन 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 ये सिर्फ और सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जिनके पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलाए गए, उनके उनका उनका जीवन जो प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के आने तक विश्वास योग्य रहते हैं, तभी तो है, उनके लिए है। बाकी के लिए तो भैया बहुत बुरी खबर है, वो तो मैं बता नहीं सकता, ये तो बाइबल बताती है, उनके लिए नाशवान ही नाशवान है। हाँ ये तो है, इसीलिए अपने आप को हमें क्या करना है, तैयार करना है। आप जानते हैं ना अच्छी तरह से, जब शादी होती है तो दुल्हन क्या करती है, अरे साहब 1 महीने पहले से उसका रगड़ा और ये लगाना वो लगाना, ये मलहम लगाना, ये हल्दी करना, 1 महीने पहले अपने आप को सजाती है। क्यों? ताकि जिससे उसकी शादी हो रही है उसको वो सबसे सुंदर दिखाई दे। सो मेरे प्रियो, ये आपके लिए और मेरे लिए है। प्रभु यीशु मसीह में हवा में मिलने के साथ रैप्चर, अचानक से प्रभु में हवा के साथ मिलेंगे, प्रभु के साथ ना। मैं वापस हम जाएंगे 1 कोरिन्थियों का 15वां अध्याय, और लिखा हुआ है ये 52 पद में, और ये क्षण भर में पलक मारते ही होगा, अंतिम तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, हम सब जो है बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह और अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। नया मतलब नया शरीर होगा। और इसीलिए क्या लिखा हुआ 55वें पद में, 1 कोरिन्थियों 15 के 55 पद में, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल तो व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता जाता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे ये मैसेज देते हुए, आज का एपिसोड सुनाते बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बड़ा गुड न्यूज है भाई, गुड न्यूज है। ये हम ऐसे ही नहीं सहते रहेंगे, एक दिन हमें प्रभु इन सब चीजों से छुटकारा देगा और फिर कोई कंप्लेन नहीं होगा, है ना। मैं तो भैया उस दिन का इंतजार कर रहा हूं और मेरी आशा है कि आप भी ऐसा ही करें। एक और पद में आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, वो है तीतुस उसका 2 अध्याय, तीतुस उसका 2 अध्याय और 13 पद। सुनिए वचन में क्या लिखा हुआ। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें। हम उसकी क्या करते रहें? प्रतीक्षा करते रहें। क्या आप उस प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं अपने दूल्हे का? याद रखें, जब तक वो ना आए अपने आप को आत्मिक रीति से सजाते रहें, हैं? दया, भले काम, शुद्धता, पवित्रता के श्रृंगार, और सत्यता, ये सब चीजें अपने मन में, अपने व्यक्तित्व में डाले रहे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना तो वो इसको देखेंगे। तो हमें उस धन्य आशा के लिए तैयार रहना है, क्योंकि वो आएंगे एक दिन और पता नहीं क्या क्या बैंड बाजा होगा, तुरही तो उसमें हो गई होगी, जैसे मैंने अभी आपके साथ पढ़ा। आइए प्रियो, हम तैयार रहें, हम तैयार रहें उस रैप्चर दिन के लिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक पीछे रह गया, एक तो उठा लिया गया, एक पीछे रह गया। ऐसा ना हो। जितने लोग सुन रहे हैं इस वचन को, आशा है कि आप प्रभु के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। कभी भी किसी भी समय आहट आ सकती है और हम अपने परमेश्वर पिता से मिलेंगे और सदा सदा एक दूसरे के साथ अनंत जीवन में
प्रवेश करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस उद्धार के जीवन के लिए। तब तक हमें क्या रहना है? हमें विश्वास योग्य, परमेश्वर के प्रति ईमानदार, वफादार, और इसके बारे में दूसरों को भी बताएं। सिर्फ अपने ही सेल्फिश ना हो, है ना, स्वार्थी ना हो, अपने तक ये बात को नहीं रखें, दूसरों को भी बताएं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप दूसरों को इसके बारे में बताएं। भाई क्या आप तैयार हैं? कुछ लोग ऐसे मसीही हैं, ईसाई हैं, जो अपने आप को ईसाई तो कहते हैं लेकिन विश्वासी नहीं है, नया जन्म नहीं हुआ। उनको बताइए, अपने दोस्त, फ्रेंड जो अविश्वासी, उनको बताइए यीशु मसीह आ रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? ये प्रश्न उनके सामने रखें, और यही बात मैं आपके सामने भी रखता हूं।